नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले जो हमारी क्लास आई थी, पहले जो वीडियो आया था उसमें मैंने बताया था कि हमारे YouTube चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स पे जो सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी है संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। और सामान्य अध्ययन में जो महत्वपूर्ण जो विषय रहते हैं वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे राजनीति व्यवस्था हो, अर्थशास्त्र हो, साइंस हो, पर्यावरण हो और करंट अफेयर्स हो, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी सामान्य अध्ययन में एक बहुत ही अहम रोल रहता है। तो इन्हीं सभी विषयों पर आपकी जो है बिंदुवार तैयारी कराते हुए हम चलेंगे। तो उसकी शुरुआत आज हम इतिहास विषय से सबसे पहले करना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी पूर्ववत बताया था कि इतिहास विषय से ही हमारी शुरुआत होगी। और इतिहास विषय का शुभारंभ करने से पहले मैं थोड़ा इतिहास के बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हमारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, तो कंपटीशन एग्ज़ाम्स में वो चाहे आपका राज्य स्तरीय कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो हमारा रेलवे का हो, रेलवे तो ग्रुप उसमें के सेंट्रल में आता है, तो राज्य स्तरीय में मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, वनडे एग्ज़ाम हो या राज्य स्तरीय पीएससी लेवल के एग्ज़ाम्स हो। तो अगर उसमें सामान्य अध्ययन जीएस से संबंधित प्रश्नों में अगर इतिहास का प्रश्न पुटअप किया जा रहा है तो उसमें इतिहास के प्रश्न काफ़ी बहुतायत मात्रा में रहते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो इतिहास के मुख्यतः जो होते हैं वो 4 प्रकार रहते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास के साथ साथ जो चौथा इसका टाइप है वो वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व का इतिहास भी आता है। लेकिन विश्व के इतिहास के जो हमारे क्वेश्चंस हैं अगर देखा जाए वो कंपटीशन में रहते हैं, एक आध मात्रा में रहते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बहुतायत मात्रा में इसकी जो क्वांटिटी रहती है वो आपके आधुनिक भारत का इतिहास और उसके साथ साथ मध्यकालीन और फिर प्राचीन भारत का इतिहास। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में बता रहे हैं और पढ़ा रहे हैं यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास। तो बच्चों, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, अगर मैं चाहता तो आपको आधुनिक भारत के इतिहास से भी आपको शुरुआत कर सकता था, लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास यदि बहुत क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं और मैं उसको पढ़ाऊँगा भी। प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के बाद में मैं उसको स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैंने प्राचीन भारत का इतिहास इसलिए शुरू किया क्योंकि देखिए, कोई भी विषय अगर आप बेसिक से उसको समझते हैं, सीखते हैं, तो वो उसकी जो आपके दिमाग में जो रुकने की जो एक स्थायित्व होता है वो काफ़ी समय तक रहता है और आप हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से विधिवत समझते हुए चलते हैं। इसीलिए मैंने आपके प्राचीन भारत के इतिहास से ही इसकी शुरुआत करी। तो आज हम आ जाते हैं कि देखिए इतिहास विषय के बारे में। इतिहास विषय है क्या? इतिहास विषय की अगर देखा जाए बहुत ही सरल शब्दों में अगर हम इसको परिभाषित करें तो जो आज हमारा वर्तमान है, वर्तमान से अगर आप जो है एक दिन पीछे चले जाएं या इसे 100 दिन पीछे चले जाएं या इसे आप जो है 100 वर्ष पीछे चले जाएं या 1000 वर्ष पीछे चले जाएं, तो वो हमारा समय क्या होता है उसको बोलते हैं हम अतीत बोलते हैं। तो अतीत में जो हमारे साथ में घटित हो गया है, जो बीत गया है, जो हमारे साथ में घटनाएं घटित हो चुकी हैं, तो उनके बारे में जो विषय हमको बताए वो हमारा इतिहास है। यानी इसकी जो है सही शब्दों में अगर इसकी हम परिभाषा निकालें तो हमारे अतीत में जो घटित होने वाली जो हमारी घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देने वाला स्रोत, उनके बारे में जानकारी देने वाला शास्त्र वो इतिहास कहलाता है। बच्चों, अब इतिहास विषय की अगर देखा जाए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इतिहास विषय की शुरुआत अगर देखा जाए तो यद्यपि आप सभी लोग पढ़े होंगे कहीं न कहीं और जानते भी होंगे, एक यूनानी इतिहासकार थे और भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था बच्चों? हेरोडोटस नाम था उनका। देखिए, हेरोडोटस। तो हेरोडोटस नाम के जो यूनानी इतिहासकार थे, ये हमारे भूगोलवेत्ता भी थे, तो इन्होंने सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने इससे संबंधित एक अपनी पुस्तक भी लिखी, उसका नाम था हिस्टोरिका। उसका क्या नाम था बच्चों?
हिस्टोरिका पुस्तक थी और हिस्टोरिका पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले इतिहास से संबंधित शब्दों का उल्लेख किया था। तो बच्चों, हम अगर देखा जाए, और ये प्रश्न बहुत पूछा भी जाता है कि इतिहास के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो इतिहास के जनक के रूप में हेरोडोटस नाम के यूनानी जो इतिहासकार थे उन्हीं का नाम लिया जाता है, उन्हीं को जाना जाता है। तो ये तो रही बात इतिहास के जनक के रूप में। हम आते हैं, तो मैं बता रहा था कि देखिए जो इतिहास हमारी होती है, तो इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो इतिहास में जो प्रमुख अध्याय, जो इसके पहले हम देखते हैं इसको, जो इम्पॉर्टेंट इसके चैप्टर्स हैं, तो उन चैप्टरों में जो मुख्यतः अगर आपके ये 15 चैप्टर, मैंने 15 चैप्टर लिख रखे हैं यहाँ पर, अगर आपकी ये 15 चैप्टर अच्छे से विधिवत तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आपका प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी जो है कंपटीशन एग्जाम में पुटअप किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो आप उसको बता न पाने में सक्षम ना हो। बिल्कुल आप कर ले जाएंगे, यद्यपि उसके बारे में सारे जो है उसके जो टॉपिक्स, सब टॉपिक्स के बारे में आपको जो है A to Z सारी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं उन्हीं सारे 15 जो आपके जो है इसके सब टॉपिक्स हैं उनको मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, और मैं बाकायदा इन्हें पढ़ाऊंगा भी, क्योंकि आज तो ये हमारा एक बताने का उद्देश्य था कि आप कम से कम प्राचीन भारत के इतिहास में जो भी इसकी समरी है वो देख लीजिए। फिर उसके बाद हर टॉपिक पर हमारी एक क्लास आएगी और उस क्लास में मैं विधिवत उसको पढ़ाता हुआ चलूँगा। तो ज़रा हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो इसका सिलेबस है वो क्या है। पहला हमारा है मानव उद्विकास पाषाण काल। तो मानव उद्विकास पाषाण काल के अंतर्गत आप सीखेंगे कि हमारी पृथ्वी पर जो मानव पहला आया है तो उसका जीवन काल कैसा था, वो हमारी पृथ्वी पर कैसे अपने आप को जो है उसने सर्वाइव किया था और कैसे वो रहता था। ऐतिहासिक काल क्या होता है? एक ऐसा काल जिसके बारे में हमें कोई भी हमें साक्ष्य लिखित में प्राप्त नहीं हुए। तो ऐसा काल हमारा क्या था? पाषाण काल था। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता। इसके बारे में पढ़ेंगे, इससे तो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आप जब देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल। और इसके बाद में देखिए, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो थी ये हमारी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। आद्य ऐतिहासिक काल क्या था? आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल था, यानी इसमें हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन इन साक्ष्यों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। तो ऐसे काल हमारे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता आती है। देखिए, इसको सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये जो जानकारी हमें मिली है जो हमारे जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से, तो ये बताते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे बहती थी। यद्यपि आज सरस्वती नदी जो है विलुप्त हो चुकी है, लेकिन हम इसे सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हमारा जो अगर देखा जाए चैप्टर है वो वैदिक काल है। फिर उत्तर वैदिक काल है। देखिए, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो है, यहीं से हमें जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये सारे हमारे लिखित में हैं और बाकायदा इन्हें पढ़ा भी जा गया है। इन्हीं में अगर देखा जाए हमारे सारे वेद लिखे गए हैं, इन्हीं में उपनिषद लिखे गए हैं। तो सारे साक्ष्य हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद 5वें में हम पढ़ाएंगे आपको विश्व के प्रमुख धर्म, जिसमें सारे हमारे धर्म होंगे, वो चाहे बौद्ध धर्म की हम बात करें, जैन धर्म की बात करें, इस्लाम धर्म की, ईसाई की, भागवत और शैव धर्म, ये सारे चीज़ आपको मैं पढ़ाऊँगा। इसके बाद छठा पे आता है 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों के बारे में आपको जो पूरी मैं जानकारी दूंगा, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, और फिर इसमें 8वां हमारा चैप्टर रहेगा प्राचीन भारत पे विदेशी आक्रमण। हमारे भारत पे प्राचीन समय में बहुत सारे जो विदेशी आक्रमणकारी थे, विदेशी हंता थे, उन्होंने हमारे देश को किस तरीके से लूटा, कैसे बर्बाद किया, वो सारी इसमें जानकारी हम देंगे आपको। और 9वां मौर्य साम्राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। मौर्योत्तर काल, संगम युग, गुप्त साम्राज्य को तो जो है प्राचीन भारत में जो है स्वर्णयुगीन काल के नाम से जाना जाता था, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। फिर 13वां गुप्तोत्तर काल, 14वां दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत में उस समय क्या पृष्ठभूमि थी, क्या वहाँ का इतिहास था, वह मैं आपको जो है अच्छे से पढ़ाऊँगा। और फिर 15वां हमारा आ जाएगा चोल साम्राज्य। तो बच्चों, ये जो 15 टॉपिक हैं, ये टॉपिक इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर इन सारे टॉपिकों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और मेरे अकॉर्डिंग आप सारे अच्छे से क्लासेस लेते हुए चलेंगे, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको अच्छे से समझाने का, आपको पढ़ाने का। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। और मैं आपसे यही आशा करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ में बराबर बने रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, लाइक करें, और जो भी कमेंट हो आप, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं दोनों चीज़ एक्सेप्ट करूँगा। आप ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो इसके बाद मैं अगली जो क्लास लेके आऊँगा, मैं बता दूँ, अगली क्लास हमारी जो रहेगी मानव अधिविकास पाषाण काल, और इसमें मैं मानव अधिविकास पाषाण काल में मैं टाइम पीरियड्स लेके चलूँगा, कैसे हमारे पृथ्वी पर कैसे समय की विकास हुआ, कैसे उत्पत्ति। तो मिलते हैं अगली क्लास में, देखते हैं। धन्यवाद।